नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट पर आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने कैलेंडर टॉपिक शुरू कर रखा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक वीडियो अपने इसमें अपलोड कर दी थी, आज उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो इस वीडियो पे, तो पहले इसकी एक वीडियो है वो देख के आ जाओ। इसके जो कोड है, मैंने कैलेंडर के कोड अंगुलियों पे याद कराए थे, हाथों पे एक, तो सारे कोड अपने हाथों पे याद कर लिए थे, जिससे अपन को रटना न पड़े, पे ये लिखना न पड़े, ये याद रहते नहीं है, तो अंगुलियों पे याद कर लिए थे अपन ने। तो आप इसको एक बार वीडियो देख लेना, आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक मिल जाए इसकी पहली वाली वीडियो का। तो आज ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो मैं थोड़ा हल्का सा रिविज़न कर देता हूँ क्या था क्या नहीं था। कि अपन को कोड याद करे थे, माह के कोड याद करे थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनको कैसे याद किया था? 144 था, 025, 036, 146। ये 12 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 के स्क्वायर में से 2 ज़्यादा है। अच्छी डिटेल से देखना है तो पहली वाली वीडियो देख लेना, उसमें अच्छे डिटेल से समझा रखा है पूरे लेक्चर को, ठीक है। इसके बाद में ये क्या था? शताब्दी कोड था 1600, 1700, 1800, 1900, सेंचुरी शताब्दी होती है उसके लिए था, ठीक है। तो 1600 के लिए अपन ने याद किया था कोड 6, उसके बाद में कम हो गया था 4, उसके बाद में 2, और उसके बाद में बिल्कुल कम हो गया था 0, ठीक है। उसके बाद में दिवस का कोड याद किया था। दिवस का कोड तो बिल्कुल ही याद ही नहीं करना था कि अपना दिन शुरुआत होता है रवि से, संडे से स्टार्ट करते हैं दिन, तो इसका मतलब गिनती अपन ने 1 से स्टार्ट करी थी, तो 1 से लेकर आगे तक जाएंगे, 6 तक जाना है, क्योंकि कैलेंडर में 0 से लेकर 6 तक ही अंक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 0 से लेकर 6 तक ही कैलेंडर चलता है अपना, तो इसलिए 1 से लेकर 6 तक गए, 6 के बाद में वापस क्या आ जाएगा? गिनती खत्म हो गई, मतलब 0 आ जाएगा वापस, ठीक है। तो शनिवार को क्या मिल गया? 0। एक तरीका और बताया था, इसके पीछे याद कर सकते हो, रवि से पहले क्या आएगा? शनि आएगा, शनिवार आएगा, तो 1 से पहले क्या आएगा? 0 आएगा। आप यहाँ भी याद कर सकते हो शनिवार, चाहे लास्ट में याद कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आप पहली बार देख रहे हो, उसमें अच्छे से याद करवाया था। कैसे याद करवाया था कि मंथ के लिए ये हाथ अपना मंथ के लिए कैसे याद कराया था? 144, 025, 036, 146, यहाँ स्टार ऐसे वाले 146, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये मंथ कोड हो गए। ये शताब्दी कोड इस हाथ पे याद कराए थे। ये 1600 सबसे छोटे 1600 है, उसके बाद में बढ़ रहा है 1700, 1800 और 1900। 1600, 1700, 1800, 1900 अंगुली से याद रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ 6 था, इस पे 4 आएगा, इस पे 2 आएगा, इस पे 0 कोड आएगा, ये कोड हो गए। ये दिवस वाले कोई याद अपने आप ही रह जाते हैं। मेन 2 ही थे, आपको बिल्कुल सेकंडों में याद हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और मेन चीज़ है ये कोड याद करना है। कोड के कारण ये क्वेश्चन नहीं होते हैं एग्जाम में, छोड़ के आ जाते हैं। तो पहला काम था कोड याद करना, मैंने कोड याद करा दिया, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। अब क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है वो देखते हैं आज। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्वेश्चन धीरे धीरे इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। जितना पढ़ा दिया है उतना ही आपसे सोल्व होंगे, उसके एक्स्ट्रा सोल्व मत करना, आप थोड़ा सा इंतजार करना इस चीज़ के लिए। जितना पढ़ा है उतना ही सोल्व होगा, जो टाइप अपने कवर करवा दिए वो सोल्व होंगे आपसे अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 15 जुलाई 1940 को 15 जुलाई 1940 को कौन सा दिवस था या दिन था, ठीक है, दिवस था। विश्वास करना दोस्तों, पूरे के पूरे आपसे सोल्व होंगे इन्हीं कोड से। आप इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको अलग से याद नहीं करवाऊंगा, पक्की बात है। बस ये और ये हो गए, ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। एक नोट समझाया था, नोट का भी मैं चर्चा नहीं करूँगा। जो नोट का लीप वर्ष का बताया था, लीप वर्ष होगा तब करवाऊँगा, मैं समझाऊँगा धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन आया 15 जुलाई 1940 को कौन सा दिवस था, कौन सा दिन था, वार क्या आएगा ये देखना है। तो इसके लिए मार्कर किधर गया, ठीक है। 15 जुलाई 1940 को दिवस पूछा है, कौन सा दिन था, कौन सा वार था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था एक लाइन में सोल्व होगा, कोई इतना लंबा सोल्व नहीं होगा। किताबों वाली भूल जाओ तरीके, टीचर जो फालतू पढ़ाते हैं उनको भी भूल जाओ कि इतना लंबा मेथड नहीं करना, एक लाइन में सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। और सारे क्वेश्चन ऐसे करवाऊँगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाना आप, ठीक है।
तो देखो 15 जुलाई 1940 को कौन सा वार था, तो ये पूछा है 15 जुलाई 1940 को वार कौन सा था। तो एक फॉर्मेट है, थोड़ा सा समझना उसको कैसे करना है, ये कोड उतार के लाने हैं, इसके अंदर लिखना है। तो देखो 15 जुलाई 1940 इसकी तारीख के सारे कोड अपन को लिखने हैं, यहाँ पर कोड लिखने हैं। कैसे लिखना है देखो समझो एक बार। 15, तो 15 क्या है, खुद एक कोड है, एक अपने आप में कोड है। 15 का क्या कोड बनेगा, 15 एक खुद कोड है, तो 15 ऐसे कैसे, ठीक है 15 लिख दिया, कोड ऐसे कैसे कुछ नहीं है इसकी। हाँ प्लस जुलाई का कोड होता है, और जुलाई का मंथ को कोड इस पे याद किया था अपन ने। देखो उस पर मत देखना, ये तो कोई नए हैं उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, जिसने पुरानी वीडियो देख रखी तो आप इधर देखो सारा, उससे नहीं देखना है, इधर से देखना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तो आपका जुलाई यहाँ पर आया, और यहाँ पर क्या होता है 0036 होता है। इसका मतलब ये कोड क्या मिल गया इसका, यहाँ पर 0 हो गया है, ठीक है 0। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ऐसे पीछे नहीं लिखना, कुछ भी पेज नहीं पढ़ना, सीधा ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, यही की यही, ठीक है। जुलाई का हो गया है। उसके बाद में 1940 का कोड लिखना है, तो आप 1940 को आप ऐसे समझना, 1900 अलग समझना, शताब्दी को अलग समझना, और 40 को सन को अलग समझना, ठीक है ऐसे ही करना है। तो 1900 का कोड अपने पास पड़ा है, कैसे निकलेगा भाई, शताब्दी का कोड ही साथ पे थे, 1600, 1700, 1800, 1900, इस अंगुली पे रुके हैं 1900 शताब्दी पे, और इस अंगुली पे कोड क्या था भाई 6420। इसका मतलब 1900 का कोड अपने पास क्या आ गया है 0। ध्यान से समझना, वीडियो वापस प्ले कर लेना नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है 1900। देखो इसका कोड लिख दिया अपन ने, जुलाई का लिख दिया है, 1900 का लिख दिया, ध्यान करना 1900 का लिखा है, शताब्दी का लिखा है। आगे आ गया 40, ये 40। अब 40 क्या है, खुद एक कोड है, एक संख्या है, इसका क्या कुछ नहीं है, कोड वगैरह अलग से कुछ नहीं लिखना, जो है वो का वही है 40। समझ में आया कुछ। देखो मैंने क्या किया है, 15 ऐसे कैसे, देखो ये और ये ऐसे कैसे आएंगे दोनों चीज़, ठीक है इसमें कुछ नहीं, क्योंकि कोड सिर्फ एक तो माह का कोड होता है और एक सेंचुरी कोड होते हैं, 2 कोड हैं, 2 कोड ही लाने आपको उतार के, ठीक है। इसके बाद देखो 15 जुलाई का कोड कैसे निकालना था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ था 036 036, तो 0 आ गया। 1900 का कोड क्या सब था 1600 1700 1800 1900, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ गया। 40 का 40, यहाँ तक समझ में आया। इसी लाइन में सोल्व होगा, जस्ट इसके बाद में उत्तर आएगा, इसके बाद में कोई सोल्व नहीं कराऊंगा, विश्वास रखना, कोई आपको नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो इतना समझ में आया है। अब इसके बाद में क्या करना है, कोड जितना हो गया तो लिखना था लिख दिया। अब ध्यान रखना, अब ये संख्या एक नई संख्या को जन्म देती है, इसलिए मैं स्टार लगा देता हूँ इसके ऊपर, आपको याद भी रखना है इस चीज़ को। ये लास्ट वाली संख्या है, एक नई संख्या को जन्म देती है, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार ये संख्या भी एक नई संख्या को जन्म देगी, ध्यान रखना है। अब जन्म कैसे देगी वो समझना है एक बार, कि भाग 4 लगा के, इस संख्या में से भाग 4 लगाना है, और जो भागफल आए, जो यहाँ पर जो आए भागफल आए, ध्यान रखना भाई, यह भागफल जो आए वो यहाँ पर लेके आना है, इसको जन्म देगी नई संख्या को, ठीक है। तो देखो मैं लगा के देखता हूँ, 40 में मैं 4 का भाग लगा के देखता हूँ, तो मेरे को पता चल गया 10। इसका मतलब किस संख्या को नई को जन्म दिया है, 10 को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है, 10 को, नई संख्या 10 को जन्म दिया है, याद रखिएगा बस, ये ध्यान रखना, ये स्टार है, एक नई संख्या को जन्म दिया है, 4 का भाग लगा के देना है, जो भागफल आए वो लिखना है, नई संख्या का जन्म दे दिया है। अब मैं इसको मिटा दूं, आपको स्टार से समझ जाना, स्टार क्यों लगा रखा है, ये मिटा देता हूँ मैं आपको, स्टार से समझ जाना कि 4 का भाग लगा के नई संख्या आई आगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैं बोलता हूँ आपका उत्तर आएगा, इसके बाद में और कुछ नहीं सॉल्व करना, जस्ट उत्तर आएगा, ठीक है। और इससे शॉर्टकट कोई नहीं, आप कोई बुक देख लेना, किसी भी फैकल्टी के देख लेना, कहीं भी आपको मिले ऐसा, यूट्यूब सर्च कर लेना, आप कहीं भी वीडियो मिले कि इस तरह जल्दी अगर कोई सॉल्व करवा दे, ठीक है। तो क्वालिटी आपको एकदम बढ़िया मिलेगी, आप जुड़े रहिए इस चीज़ से। यहाँ ये मिटा देता हूँ मैं। अब उत्तर लेके आना है कि कौन सा वार होगा, जस्ट अब उत्तर आएगा, उत्तर कैसे लाना वो समझो। अब यहाँ पर देखो कि कैलेंडर में मैंने क्या बताया था, 0 से लेकर 6 तक कोड होते हैं,
मतलब 7 होता क्या है कैलेंडर नहीं जानता। 0 से लेके 6 तक के कोड जानता है, 7 क्या होता है ये जानता नहीं है, इसे पता ही नहीं है 7 होता क्या है। देखो 0 से लेके 6 तक कोड चल रहे हैं, 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6, मतलब 7 होता ही नहीं है कैलेंडर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ 7 आ गए, 7 से बड़े अंक आ गए हैं, 7 से बड़े अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब कैलेंडर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कैलेंडर इसको मानेगा नहीं, यहाँ रखेगा नहीं, इन आंकड़ों को रखेगा नहीं, इनको बाहर फेंक देगा। कैसे फेंकेगा, तो देखो एक ट्रिक समझना, आपको क्या करना है, इन आंकड़ों में से 7 का बंडल पकड़ना है, 7 का जोड़ा पकड़ना है, 7 का बंडल पकड़ना है, 7 को पकड़ के ऐसे बाहर फेंक देना है, फिर से 7 को पकड़ के बाहर फेंक देना है, जब तक फेंकते जाना तो 7 मिलते जाएँ आपको। जो ही 7 से नीचे बच जाता है उसको पड़े रहने देना। देखो कैसे, देखो ये 15 है, 15 जानता नहीं कैलेंडर क्या होता है, तो इसमें मैं 7 पकड़ूंगा, बाहर फेंक दिया, गणना से बाहर कर दिया मैंने, फिर से 7 पकड़ा, गणना से बाहर कर दिया। इसका मतलब 7 करके 14 तो मेरे गणना से बाहर हो गए हैं, इसका मतलब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर एक बचा। ये सबसे बेस्ट है, यहीं की 100 होगा, वहीं की वहीं 100 होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और कुछ अप्रोच मत काम में लेना। ठीक है, 7 पकड़ के बाहर कर दिया, सिर्फ काम की संख्या क्या थी यहाँ पर, 1 थी, तो मैंने रख ली है इसको। ठीक है, इसके बाद में 0 पड़ा रहने दो, क्योंकि कैलेंडर है, उससे भी कोई सेंस नहीं है इसका, 0 0। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 है, तो 7 करके बाहर गेट आउट करेंगे, इनको बाहर फेंकेंगे, तो ऐसे करके 35 तो बाहर चले गए, अपने काम की नहीं थी, बाहर चले गए, 7 पंजे 35, 7 करके अपने 5 बार बाहर फेंक दिए, काम के नहीं थे। बचे क्या, 5 बचे, 5 अपने काम के हैं, क्योंकि 0 और 6 के बीच में जो है उसी को रखेंगे, 7 होते ही बाहर कर देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ 7 होता तो 7 को भी ऐसे ऐसे बाहर कर देते, तो बचता क्या, कुछ नहीं बचता, 0 बचता। यहाँ देखो इसमें भी है, बाहर करना है, क्योंकि 0 से 6 तक मानते हैं, ये बड़ी संख्या आ रही है, तो यहाँ से 7 पकड़ा, बाहर कर दिया है, बचा क्या, 3 बचा। ठीक है, अब 16 हो गया है, जोड़ना मत, जोड़ में करोगे समय लग जाएगा, भाग देने में समय लग जाएगा, ये ऐसे कैसे यहीं की अप्रोच रखना। ठीक है, अब देखो 5 और 3, 5 और 3 आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्या फिर से जुड़ेंगे हम, जुड़ते ही फिर 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, कैलेंडर रखेगा क्या उनको, नहीं रखेगा, कैलेंडर इनको नहीं रखेगा। इसका मतलब फिर से कहेगा कि कैलेंडर नहीं रखेगा, तो इनको फिर से यहाँ से भगा देगा, 5 और 3 8 बनेंगे, 8 में से बढ़ते ही 7 बाहर कर दिए, बच्चा का क्या काम का, 1 बचा। जो संख्या काट दो उसको काटते रहा करो, ठीक है, काम की नहीं उसको काट दिया करो। ठीक है, इसका मतलब ये सारे काम की नहीं है। अब यहाँ पर 1 था, ये 0 0 1, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को रखोगे तो फेंकोगे, रखना है। ठीक है, 2 2। अब 2 पे वार क्या आएगा, 1 पे क्या आता है भाई, रवि आता है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, सोमवार। तो बस इतना ही समय लगेगा, ये मैं समझा रहा हूँ तब आपको लग रहा है, बाकी ये लाइन लिखने में, ये सब करने में मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा इसमें, और एकदम सटीक आंसर आएगा। नहीं तो कैलेंडर के क्वेश्चन लोगों से होते नहीं है एग्जाम में, छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि माथा पच्ची लगती है, कौन कोड याद करके रखेगा, कोड नहीं याद होते हैं लोगों से। मैंने कोड भी याद कराए आपको, चुटकियों में उंगलियों पर याद कराए हैं, सारे कोड याद हो गए, एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए, विदिन 1 लाइन में सोल्व हो रहा है। तो इसका मतलब 15 जुलाई 1940 को कौन सा दिवस था, सोमवार था। आपको सोमवार को ऑप्शन में टिक करके आना है और बताना है कि ये सोमवार आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, इसको वीडियो रोक के नोट कर लेना, और 1 2 बार 3 बार इन्हीं को वापस करना, एकदम मन से करना है। एक भी स्टेप की चूक हो गई, एक भी आंकड़ा ऊपर नीचे हो गया, सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि काम ही आंकड़ों का है इसमें। ठीक है, एक भी आंकड़ा ऊपर नीचे हो गया कहीं भी तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सावधानीपूर्वक वीडियो को बार बार देखो, और एक बार देख लिया, एक बार समझ लिया कि कैसे लिखा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसके बाद में सोल्व होगा आपको, और एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा एकदम, और सारे के सारे ऐसे करके आओगे पूरा पढ़ाई में से। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए। आप इसको नोट कर लेना वीडियो रोक के। धीरे धीरे इसकी सारी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, हर टाइप के जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप करवाएंगे। ठीक है,
अब देखो 1940 वो लीप वर्ष नहीं था, 1940 क्या था, लीप वर्ष नहीं था, तो नोट का भी कोई काम नहीं, नोट का कोई रोल नहीं है अभी तक। जब नोट का रोल आएगा तब बताएगा, लीप वर्ष के साथ में या जनवरी या फरवरी का महीना हुआ तो ही नोट काम का है, तब तक नहीं तो नोट को काम में नहीं लेना है। लीप वर्ष साथ में या तो जनवरी का महीना हो या फरवरी का महीना हो किसी ने, तभी नोट काम में लेना है, तब तक नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था? ठीक है, अब वही बात है, एक लाइन में सोल्व करना है, कोड लिखना है, सोल्व करना है, बस इतना ही काम है। इसके अलावा किताबों वाला चक्कर में मत पढ़ना, अरे गरे मेथड है उनको छोड़ देना, यही ही सबसे बेस्ट है और इसी से ही करना है। ठीक है, तो कोड लिखते हैं, सब टाइप के करवाऊंगा। अब ये मत कन्फ्यूजन आना सर यहाँ 2000 होता तो और कुछ होता तो, बस सारे प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। थोड़ा समय दो अपने आप को और ये आपसे सोल्व होंगे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तो सोल्व करें, तो 15 का 15 कोड लिख दिया, 15 का ऐसे कैसे कोड है एक तो। अब देखो अगस्त का मंथ का कोड लिखना है, मंथ का कोड इस हाथ में है, देखो मंथ का कोड उसको नहीं देखना है, अपने हाथ से निकालना है भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त यहाँ पर क्या निकलेगा भाई? 036। पता चला इसका मतलब, इसका क्या निकल के आ गया है? 3 निकल के आ गया इसका कोड। आगे 1900 शताब्दी का कोड ही साथ में था। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ये सब नहीं रखना है। ये तो मैं कोई नया देख रहा है उसके लिए है, बाकी जो नया आ रहा है उसको भी पुरानी वाली वीडियो देख के आनी है। पुरानी वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 1900 शताब्दी था, 1947 को आपको 1900 देखना है, तो 1900, 1600, 1700, 1800, 1900। देखो 1600, 1700, 1800, 1900 इस उंगली पे रुके हैं। इसका कोड क्या होता है? इसका 6, इसका 4, इसका 2 और इसका 0। इसका मतलब कोड अपन को मिल गया इसका 0। 1900 को लिख दिया, 47 सेंचुरी लिख दिया। 47 एक ऐसे कैसे संख्या है? ठीक है, और ये लास्ट वाली संख्या क्या है? नई संख्या को जन्म देती है, मदर नंबर है ये। ठीक है, मात्र संख्या है, एक नई संख्या को जन्म देगी। कैसे देगी मैंने बताया था, स्टार लगा लेना जिससे याद रह जाए आपको 1-2 बार शुरुआत में। 4 का भाग लगा के भागफल लिखना है। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब पॉइंटों में आपको भाग नहीं देना है, ये बात समझना है, पॉइंटों में बिल्कुल भाग नहीं देना। पूरी संख्या जहाँ तक आए वो लेनी है। 11 मिला है, पॉइंटों में नहीं जाना आगे, सिर्फ 11। देखो 47 तक 11 लग रहा था, अगर 48 होता तो 12 आ जाता। 48 होता, अगर 48 होता तो 12 आ जाता। 49 होता तो 12 रहता, 50 रहता तो 12 रहता, 51 रहता तो 12 रहता, 52 होते ही 13 हो जाता। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? ये हो गया आपका 16। ठीक है, तो आपको पॉइंटों में नहीं देना है, ध्यान रखना है, सिर्फ वो यहाँ तक ही लेना है। तो यहाँ एक संख्या उठा ली मैंने 11। ठीक है, 48 पे 12 हो जाता है, ये समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब ये 16 हो गया है, यहाँ तक ही करना है, इसके बाद में आपका एक काम ख़त्म। ठीक है, इसमें कुछ मेरे को नहीं लगता समय लगेगा। ये संख्या 15 कैसे, अगस्त का कोड लिख दिया, 1900 कोड लिख दिया, 47 ऐसे कैसे, 47 एक नई संख्या को जन्म देगी 11 को। भाग पर लिखना है, पूरा भाग लेना है, पॉइंटों में नहीं लेना, जहाँ तक 4 का भाग पूरा लगाता है। ठीक है, अब वही है कि 7 को पकड़ के बाहर फेंकना है और ख़त्म करना है सवाल को। तो देखो 7 करके बाहर किया, 1 बचा, 7 करके 14 बाहर चले गए, 1 बचा। इसमें जाएगा क्या बाहर? इसमें नहीं जाएगा, खुद 3 है। तो ठीक है, ये 7 छिकी 42 चले गए बाहर। इसके बाद में क्या बचे? 5 बचेंगे, इसमें 5 बचेंगे, इसमें क्या बचेगा? 7 बाहर किया तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब वही है, यहाँ से हटा दिया। अब देखो
5 और 4, सॉरी दोस्तों, ये कैमरे की बैटरी इसकी डिस हो गई थी, तो वापस थोड़ा चार्ज करके इसको वापस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद यहाँ तक आ गया होगा कि कोड लिखे थे मैंने 15 अगस्त का लिखा था, 3 हाथ से लिखा था, देख के हाथों पर से 1931 0, और ये 47 का 47, इसमें 4 का लगाया भाग, तो ये आ गया था। ठीक है, ये कोड बता दिए थे। इसके बाद में मैंने बताया था कि कैलेंडर को सिर्फ 0 से 6 नंबर पसंद है, 7 क्या होता है जानता नहीं है, तो 7 को यहाँ से निकाल के भगाने हैं यहाँ से, तो 7 करके यहाँ से 14 तो चले गए, अपने काम के नहीं थे, तो बच्चेगा क्या यहाँ पर, बचेगा अपने पास क्या 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 करके, हाँ सॉरी गलती से हो गया ये, 7 करके 14 चले गए, 1 बचेगा। ठीक है, ये बचा 3, ये ऐसे कैसे, ये कितना जाएगा 7 6 42, 42 तो चले गए यहाँ से, फिर क्या बचेंगे 5 बचेंगे यहाँ से। ठीक है, 7 करके 1 ही जाएगा, 14 तो जा नहीं सकते, तो ये कितने बचेंगे 4 बचेंगे, मतलब संख्या बच गई 1 3 5 4। ठीक है, अब ये जोड़ के निकाल दो, चाहिए निकाल लो, बात एक है, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, इसमें से 7 गए तो बचेगा क्या 2 बचेगा, जो संख्या काट दी उसको काट दो, भेज दिया। ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6 बचा है, रखना है भेजना है, 6 तक जानता है, 0 से लेकर 6 तक जानता है, तो 6 को रखा रहने दो, 7 हो जाता है यहाँ पर, तो 7 के साथ ऐसे कैसे भेज देते, कुछ नहीं बचता, 0 बचता, 0 पे जो आता बता देते, पर अभी क्या बच रहा है 6 बच रहा है, तो 6 पे क्या आएगा बताओ, 6 पे क्या आएगा भाई, 1 पे रवि, 2 पे 3, ऐसे करके 6 पे क्या आ जाएगा आपका शुक्रवार आ जाएगा, 6 पे क्या आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो बोले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस था, कौन सा दिन था, तो आपको शुक्रवार पे टिक करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लो एक बार रोक के वीडियो को, और आगे और करते हैं इस पर चर्चा। वीडियो रोक के नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन कि 7 दिसंबर नो, सब टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, हर एक टाइप के, हर एक प्रकार के। ठीक है, अभी तक कोई लीप वर्ष का उदाहरण नहीं लिया है, इसका मतलब अभी नोट काम में नहीं आ रहा है, नोट काम में आएगा तब लीप वर्ष भी आएगी यहाँ पर, या जनवरी का महीना हुआ है, फरवरी का हुआ, तो अभी नोट से बिल्कुल फ्री रहो। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2009 को कौन सा दिवस था, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सोल्व करते हैं। कोड लिखना है, पहला काम कोड है, वहाँ से नहीं लिखना है, हाथ से लिखना है। ठीक है, तो देखो 7 दिसंबर का कोड निकालो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, यहाँ क्या आता है 146, ऐसे ही कैसे एग्जाम में निकालना आपको। 2000 का कोड शताब्दी का इस साइड में होता है, तो ये क्या आएगा 1600 1700 1800 1900, देखो 1600 1700 1800 1900, और आगे जाना है, और आगे जाना है, नीचे आएंगे वापस से शुरू कर देंगे 2000 2100 2200 ऐसे, तो 2000 इस पे, तो 2000 पे क्या आ जाएगा, इस पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 2000 का कोड लिख दिया, सेंचुरी का कोड लिख दिया है, ऊपर क्या जा रहा है 9 ऐसे कैसे, और ये मैंने क्या बताया था मात्र संख्या है, मदर नंबर है, ये नई संख्या को जन्म देगी कैसे 4 का भाग लगा के, तो 4 दूनी 8, बस इतना सा काम करना है। इसके लिए क्यों डर के बैठे हो, कैलेंडर के लिए इतना भी कोई हार्ड जटिल टॉपिक नहीं है कि डर के बैठो। ठीक है, तो इतना तो सब कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं सोल्व करना। 7 को ऐसे कैसे भगा दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, इसको रखा रहने दो, इसको रखा रहने दो, 7 गया, इसमें क्या बचेगा 2, बस। ठीक है, अब देखो 6 और 1, देखो कैसे भी करो समझ जाओ आप कि 1 इसको दे दो 1 इसको दे दो, ये सारे नंबर कट जाएंगे, या फिर 6 दूनी 12 और 2 14, ये ऐसे कैसे चले जाएंगे, सारे 0 बचे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और ये हाँ दोस्तों, ये अपनी बैटरी इतनी चार्ज करी थी कि 10-15 मिनट का और रिकॉर्ड कर देगा, पर ये तो 5 मिनट में डिस हो गया था वापस से। चलो कोई नहीं, फिर से थोड़ा सा चार्ज किया है, दोबारा शूट ले रहे हैं। तो ये कर दिया था मैंने, 6 6 12 2 14 ऐसे कैसे चले गए, ये सारे नंबर कट हो गए, 2 और 0, तो फाइनली 2 आया, और 2 पे क्या था 1 पे रवि, और 2 पे क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। इसका मतलब 7 दिसंबर 2009 को कौन सा दिवस था, सोमवार था।
ठीक है। तो इसी प्रकार से करना, वन लाइन में सोल्व करना है। अब काफ़ी कहेंगे इसको जोड़ दें, वह कर दें, भाई जोड़ सकते हो, भाग भी दे सकते हो, पर जोड़ने में भी आपको समय लगेगा। इन सबको जोड़ोगे समय लगेगा, गलती होने के चांसेस रहेंगे। फिर भाग दोगे, भाग में भी चांसेस रहेंगे। इसलिए आपको छोटा मोटा यही कि यही ख़त्म करो ना, दिखता रहे, गलती भी नहीं होगी, बस सोल्व हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, वन लाइन के अंदर सोल्व करना है। आगे और करवाएंगे, थोड़ा कैमरे की बैटरी आज थोड़ी डिस है, इसको समय देना पड़ेगा चार्ज के लिए। तो अभी इतना ही है, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, आगे और बढ़ेंगे, हर एक टाइप हर एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और इसको शेयर करो, और वीडियो कैसे लगी बताओ, लाइक करो इसको, और फ्रेंड्स और फैमिली में भेजो इसको। जो कैलेंडर को बोलते हैं कि हार्ड है उनको तो ज़बरदस्ती भेजो कि देखो कैलेंडर कौन बोल रहा है हार्ड है, बिल्कुल ईजी है, और हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।